फाइनली ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी में 2009 के बाद मतलब लगभग 16 सालों के बाद अपना पहला विक्ट्री मिला है। और ये कोई ऐसा वैसा विक्ट्री नहीं है जो कि आज हम याद रखेंगे और परसों कल को हम भूल जाएंगे, नहीं, बिकॉज ये ऐसा रनचेस था जो कि आने वाले 10, 15, 20 सालों तक लोग याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा दर्ज किया था जो कि अभी के टाइम में इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया 350 से ज्यादा मतलब 352 रन का चेज किया चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि किसी भी एक आईसीसी इवेंट में हाईएस्ट रन चेज है करेंटली। और ये विक्ट्री जैसे आपको लगता है ना कि हाँ शायद पहले कुछ अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ होगा, उसके बाद कोई अच्छा खासा बिल्डअप हुआ होगा, नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे कि ट्रेविस हेड सस्ते में निपट गए, उनके बाद स्मिथ भी आए, स्मिथ भी सस्ते में निपट गए। तो जो यहां पर उनका फर्स्ट बैटर थे मतलब मैथ्यू शॉर्ट के साथ मार्नस का कुछ समय तक एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ, और जब 65 के रन पर मैथ्यू शॉर्ट निकल गए, मैथ्यू शॉर्ट का विकेट चला गया, तब जोश इंग्लिश का पारी शुरुआत हुआ। एंड व्हाट एन इनिंग्स यू कैन से, मतलब जोश इंग्लिश को अगर आप देखते हो जैसे वो अपने जैसे वो बहुत ही ज्यादा ना क्या झुककर रहते हैं, झुककर बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर उनको नहीं लगता कि ये एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेकिन जहां पर बात आता है कि ये छक्का क्या मार सकता है, मतलब वो क्या उतना पावर हाउस जैसे उनका बैटिंग स्टाइल हमको नहीं लगता। लेकिन अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को तोड़ा है, मतलब जोफ्रा आर्चर बैक टू बैक जो शॉर्ट लेंथ का गेंदबाजी कर रहे थे और उसको जिस हिसाब से पिकअप करके मिड विकेट में छक्का मार रहे थे वो हो गए, या फिर मार्क वुड भी जैसे हिट द डेक बॉलर हैं, वो भी लगभग कंटिन्यूअसली मतलब शॉर्ट लेंथ का गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी अच्छे खासा पिकअप करके हाई बैट फ्लो के साथ वो छक्के लगा रहे थे। दैट्स जस्ट यू आर गोइंग टू वॉच एंड यू आर इन ओ मूड, मींस क्या हिसाब से वो खेल रहे हैं। 120 का पारी 86 गेंद में, और एलेक्स केरी का जो 69, और एलेक्स केरी तो अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग से लेके मतलब सेकंड इनिंग्स तक पूरी तरीके से वो चारों ओर हमको नजर आ रहे थे, जहां पर वो 3 कैचेस पकड़े, जहां पर 2 इम्पॉसिबल टाइप का केस था। एक जहां पर वो पहला विकेट जब गिरा, फिल सॉल्ट का जो कैच सुपरमैन बन गए, और उसके बाद सेकंड जो कैच उठा था वो उनके लिए इजी था, लेकिन जो थर्ड कैच भी पकड़े थे ना, वो भाई कुछ हद तक वो भी इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। पीछे जाकर फुल लेंथ ड्राइव लगाकर वो कैच को पकड़े थे, और 69 का नॉक जो क्रूशियल मोमेंट में जो कि नीड था वो करके दिखाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डिड ए स्टेलर काइंड ऑफ रन चेज, जो कि क्रिकेट के हिस्ट्री बुक में अभी लिख चुका है, और जो कि आगे जाकर ना लोग याद करेंगे कि ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया के ये टीम ने करके दिखाया। जहां पर अगर आप देखो कि बड़े नाम जैसे नहीं थे, जैसे मार्कस स्टोइनिस जो कि पूरी तरीके से ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, उनके 1-2 जैसे मिचेल मार्श भी इंजरी थे, उन लोगों के बावजूद भी ये एक ऐसा विक्ट्री था जिसको बहुत अरसों तक याद रखा जाएगा। जहां पर स्मिथ के बल्ले से रन नहीं निकला, हेड के बल्ले से रन नहीं निकला, जो अमूमन रन नहीं करते, जैसे मैथ्यू शॉर्ट के बल्ले से रन निकला, जोश इंग्लिश के बल्ले से रन निकला, एलेक्स केरी के बल्ले से रन निकला, और आखिर में जो क्रैकर्स फोड़े हैं भाई ग्लेन मैक्सवेल, 15 गेंद में 31 रन का पारी, जिससे एक 356 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया और 352 रन का चेज करते हुए ये एक हिस्ट्री बन चुका है। बट द थिंग इज हमको याद रखना पड़ेगा बेन डकेट 165 रन का पारी, और वो फर्स्ट बैटिंग जब भी करते हैं ना भाई, उनका लेवल कुछ अलग ही हो जाता है, मतलब उनको लगता है कि वो कोई अलग ही ग्रह से आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप देखोगे कि उनका टॉप 5 अगर उनका जो हाईएस्ट रन है सब है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेलने में उनको बहुत ही मजा आता है। देखिए, लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड रन तो बना रहा है, लेकिन द थिंग इज उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पास वैसे बॉलर नहीं, वैसे बॉलर इन द मींस मतलब मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, इन लोगों के पास अगर आप देखो कि इनके पास लेगेसी अलग है उनका, इनके पास स्ट्रेंथ बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, लेकिन द थिंग इज ये लोग करेंटली ना वैसे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। अगर आपको याद होगा जो इससे पहले चैंपियनशिप के पहले जो इंडिया के साथ उनका बायलैटरल सीरीज चल रहा था,
वहां पर भी उन लोगों को बहुत ही कूटा जा रहा था। मतलब उनकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है जो कि नए गेंद में जो कोई कुछ कर सकता है। जैसे क्रिस वोक्स थे, क्रिस वोक्स के पास वो एबिलिटी था जो कि नए गेंद के साथ कुछ कर सकते थे। तो इंग्लैंड के पास वो बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही वीक है, जिसके वजह से वो 352 रन का जो इतना विशाल का रन है उसको भी वो लोग डिफेंड नहीं कर पाए। और जैसे हमको पता है कि ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन द थिंग इज आपको किस हिसाब से गन लेंथ में गेंदबाजी करना है, वही हार्ड लेंथ को बैक टू बैक आपको लगाना है उसी जगह पर, देन जाकर कुछ हो पाएगा। और उसी को ही हम कहते हैं कि बॉलर का स्ट्रेंथ, बॉलर की एबिलिटी, जहां पर वो एक हारा हुआ मैच को किस हिसाब से अपने ओर को खींच सकता है। वो जो ब्रेक थ्रू जो होता है जो मिडिल ओवर में, वही सब काम करता है। जहां पर आदिल रशीद तो काम करते हैं, लेकिन आदिल रशीद के साथ भी अगर हम देखेंगे कि उनके साथ भी कोई एक मिसिंग था। जैसे जो रूट जैसे पार्ट टाइमर है, लियाम लिविंगस्टन भी एक विकेट लिए, लेकिन लियाम लिविंगस्टन उतने इकोनॉमिकल जैसे गेंदबाजी कहते हैं ना, वो भी मिसिंग था। दैट्स व्हाई आई थिंक कि इंग्लैंड ये मैच हार गया। और इंग्लैंड क्रिकेट को ये देखना पड़ेगा कि आगे जाकर इंग्लैंड किस हिसाब से अपने बॉलिंग को स्ट्रेंथसाइज कर सकता है। बिकॉज आप देखिए बेसबॉल के हिसाब से आप लगे रहे, बट द थिंग इज अगर आपके पास बॉलिंग ही नहीं रहेगा तो आप 500 रन भी बनाएंगे तो एक टाइम में जाकर 500 रन भी आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। द थिंग इज आप 11 बैटर्स खिला रहे हो, द थिंग इज बट उनके साथ भी अगर आपको देखना पड़ेगा आपके पास अच्छे खासे बॉलर्स तो हैं जो कि रन तो डिफेंड कर सके। बिकॉज हर जगह पर तो 300 350 आप नहीं बना पाओगे। अगर किसी जगह पर जैसे स्पिन ट्रैक आ गया तो वहां पर जैसे हैरी ब्रूक हो गए, तो वो लोग तो भाई उनका बल्लेबाजी बहुत ही कमजोर हो जाएगा स्पिन के सामने। तो वहां पर आप सोच रहे हैं कैसे कि आप 350 रन कैसे बना सकते हो। लेकिन द थिंग इज अगर आपके पास बॉलर होगा तो बॉलर ही आपको एक टूर्नामेंट जिता सकता है। तो इंग्लैंड क्रिकेट को देखना पड़ेगा आगे जाकर उनकी बॉलिंग में कैसे स्ट्रेंथ लाए, जैसे बॉलर जाके आगे जाकर मैच जिताए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो और फॉलो भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।